बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिस दिन उन सब को उठाएगा और फरमाएगा, ए जिन के ग्रोह, तुमने बहुत आदमी घेर लिए। और उनके दोस्त आदमी अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, हम में एक ने दूसरे से फ़ायदा उठाया और हम अपनी इस मियाद को पहुँच गए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर फरमाई थी। फरमाएगा, आग तुम्हारा ठिकाना है, हमेशा इसमें रहो मगर जिसे खुदा चाहे। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम्हारा रब हिकमत वाला, इल्म वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी वो ये है कि सत्य कुरैमा में है कि और जिस दिन उन सब को उठाएगा और फरमाएगा, ए जिन के ग्रोह, तुमने बहुत आदमी घेर लिए, उनको बहकाया और अगवा किया। और उनके दोस्त आदमी अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, हम में एक ने दूसरे से फ़ायदा उठाया। इस तरह के इंसानों ने शहवात व मासी में उनसे मदद पाई और जिन्होंने इंसानों को अपना मती बनाया, आखिरकार उसका नतीजा पाया और हम अपनी इस मियाद को पहुंच गए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर फरमाई थी। वक्त गुज़र गया, क़यामत का दिन आ गया, हसरत और नदामत बाकी रह गई। फरमाएगा, आग तुम्हारा ठिकाना है, हमेशा इसमें रहो मगर जिसे खुदा चाहे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि ये इस तशना उस कौम की तरफ राजे है जिसकी निस्बत इल्म इलाही में है कि वो इस्लाम लाएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करेंगे और जहन्नम से निकाले जाएंगे। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम्हारा रब हिकमत वाला और इल्म वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए बयान कर दीजिए कि जिस दिन हम शैतान, जिनों और उनके पैरोकार इंसानों को जमा करेंगे जो उनकी इबादत किया करते थे और उनकी पनाह ढूंढते थे, उस दिन हम शैतानों को कहेंगे कि तुमने इंसानों को बहुत गुमराह किया था और उनमें से बहुतों को अपना ताबे बना लिया था, तो आज तुम सबका अंजाम तुम्हारी आंखों के सामने है। इसके जवाब में उसको मानने वाले इंसान अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए कहेंगे कि ए हमारे रब, दुनिया में हम सब ने एक दूसरे से फ़ायदा उठाया था। इंसान जिन्नों के ज़रिए बुराइयों और मुसीबतों से पनाह मांगता था और इसके औस जिन्नों की ताज़ीम की जाती थी। तो अल्लाह ताला अपना फ़ैसला सादिर फरमाएगा कि आज तुम सब का ठिकाना जहन्नम है। और जिस दिन उन सब को उठाएगा और फरमाएगा, ए जिन के ग्रोह, तुमने बहुत आदमी घेर लिए, इसमें है यानी तुमने इंसानों को अगवा और गुमराह करके बहुत फ़ायदे उठाए, जैसा कि इरशाद फरमाया तर्जुमा। और ये कि बिलाशुबा बात ये है कि इंसानों में से कुछ लोग जिन्हों में से बाज़ लोगों की पनाह पकड़ते थे, तो उन्होंने उन जिनों को सरकशी में ज़्यादा कर दिया और फरमाया तर्जुमा, क्या मैंने तुम्हें ताकीद ना की थी, ए औलादे आदम अलैहिस्सलाम, के शैतान की इबादत ना करना, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी इबादत करो, ये सीधा रास्ता है। और बिलाशुबा यकीनन उसने तुम में से बहुत सी मखलूक को गुमराह कर दिया। तो क्या तुम नहीं समझते थे? जिनों का इंसानों से फ़ायदा उठाना ये है कि उन्होंने उनको गुमराही की तरफ दावत दी और इंसानों ने उसे कबूल कर लिया, जबकि इंसानों ने जिनों से ये फ़ायदा उठाया कि उन्होंने उनसे तरह तरह के गुनाह और बुरे काम सीखे। जिनों के ज़रिए गैब के हालात मालूम करने का धंधा भी इसमें शामिल है, जैसे कि इरशाद फरमाया तर्जुमा,
کیا میں تمہیں بتاؤں شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر زبردست جھوٹے سخت گناہ گار پر اترتے ہیں۔ وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں۔ اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو مگر جسے خدا چاہے گا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہارا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ اس میں ہے یعنی اہل جہنم ہر وقت جہنم میں رہیں گے سوائے اس وقت کے جب اللہ تعالیٰ اس میں رکھنا نہیں چاہے گا۔ اس کا معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سوائے ان بعض اوقات کے جب اللہ تعالیٰ انہیں آگ کے علاوہ کوئی اور عذاب دینا چاہے گا، مثال کے طور پر جب زمہریر یعنی شدید ترین ٹھنڈک کا عذاب دینا چاہے گا، الیاذ باللہ۔ ارشاد فرمائے ترجمہ، تو وہ جو بدبخت ہوئے سو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں گدھے کی طرح کی آواز کھینچنا اور نکالنا ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے جب تک سارے آسمان اور زمین قائم ہے مگر جو تیرا رب چاہے۔ بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے جو چاہتا ہے، اور رہ گئے وہ جو خوش قسمت بنائے گئے تو وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہنے والے جب تک سارے آسمان اور زمین قائم ہے مگر جو تیرا رب چاہے، ایسا عطیہ جو قطع کیا جانے والا نہیں۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کے تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔